Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्थ लेक्चर लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका सोर्स क्या होता है, एक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। किसी सोर्स चार्ज के चारों तरफ वो एरिया, वो स्पेस जिसमें कि दूसरी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको। इससे पहले वाला लेक्चर हमने लिया था कूलाम फोर्सेस। उसमें हम ये जानते हैं कि पॉइंट और स्टैटिक चार्जेस हैं, कुछ सेपरेशन पे रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है, तो ऐसा लगता है कि वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्स बेसिकली नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट द टू स्टेप प्रोसेस। फोर्स के लिए भी पहले फील्ड की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्रिएट करते हैं अपना फील्ड उसके चारों तरफ, ये फील्ड क्रिएट करते हैं। ये फील्ड प्रोपोगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट से, और इसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब इसमें किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे इस फील्ड में तो वो फिर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट्स ए टू स्टेप प्रोसेस। उसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। हमने क्या जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली उसका सोर्स क्या होता है, एक चार्ज। फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो उसकी इंटेंसिटी कहलाती है फिजिक्स में। तो प्रॉपरली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइन। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मेरे पास है, मैंने यहाँ रखा है इसके स्पेस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कैपिटल एफ। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना करेगा, क्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे एफ बाई क्यू नॉट। तो बाय द डेफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर। और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब ठीक है कि क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है, लेकिन क्यू नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस करे, उसके फील्ड को चेंज कर दे। तो क्यू नॉट केवल टेस्ट के लिए लाया गया है। क्यू नॉट की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होनी चाहिए, इसलिए कई बार हम इस चीज़ को ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू नॉट पर लिमिट लगा देते हैं कि क्यू नॉट की वैल्यू जितना छोटा पॉसिबल हो वो ज़्यादा अच्छा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। क्लियर। ये बेसिकली क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो कई बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहते हैं, और समटाइम्स शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। आई मीन टू से न्यूमेरिकल में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। फाइन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई क्या था, एफ बाई क्यू नॉट। तो हमें फोर्स और चार्ज के डायमेंशंस रखने हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो ए टी हो गया। फाइन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एम एल, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन। फाइन। ऐसा यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट फाइंड करने के लिए फोर्स की यूनिट रखना होगा, चार्ज का यूनिट रखना पड़ेगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम हो गया ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे हम जब वो वोल्टेज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन डेवलप करेंगे, तो ई का एक फॉर्मूला और भी देखेंगे, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। तो ई की एक और यूनिट हम काम में लेते हैं इस टॉपिक में, वोल्टेज डिफरेंस का यूनिट और सेपरेशन के यूनिट का रेशियो।
वोल्टेज का कितना हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, और सेपरेशन के लिए एसआई यूनिट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर एक दूसरी यूनिट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दोनों यूनिट हम ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास है और उसमें एक चार्ज को रख दें, जिस चार्ज पर फोर्स जाना जाता है चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, हमने देखा था E क्या था, F बाई क्यू नॉट। तो फोर्स जानना है तो क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट, राइट। ओके, क्यू नॉट वो जिस पर की फोर्स देखना हमें। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स देखना है हमें। ओके, तो ये क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E वेक्टर के। इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन E वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा चार्ज पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसमें मैं रख दूं एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, फाइन। अगर ये चार्ज आपके पास नेगेटिव है, तो क्यू नॉट की जगह ये माइनस क्यू रखें हम, तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट होगा। आई मीन टू से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उसमें रखा अपन ने नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट होगा। देखिए राइट वर्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेफ्ट वर्ड होगा फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है ये वाली बात। तो आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, जो जितना हमने जाना है। कैलकुलेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव बीटा पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। बीटा पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। और दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं तो उसको हम पॉजिट्रॉन भी कह देते हैं, प्लस ई के बराबर, और बीटा नेगेटिव कहते हैं तो माइनस ई के बराबर होगा। फिलहाल हमें यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव का। एफ क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो चार्ज हमने कितना बताया, दोनों बीटा पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 × 10⁻19 इंटू दिस। तो मल्टीप्लाई कर ले इसको, 1.6 को 5 से किया अपन ने, तो 9.0 यानी कि 9 लिख सकते हैं, 10⁻19 और 6 तो 10⁻13 न्यूटन। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन। सबसे पहले ड्यूट्रॉन होता क्या है, हैवी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हैं, जिसमें कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो मास कहेंगे तो प्रोटॉन का लगभग डबल हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। चार्ज की बात करेंगे तो केवल प्रोटॉन पर चार्ज होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। ये दोनों बातें काम में आने वाली है। मान लीजिए ड्यूट्रॉन है, राइट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, अब न्यूक्लियस होता है ये, जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इस पर फोर्स लगने वाला है। फाइन, mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बैलेंस की बात हो रही है तो बैलेंस कर दें इसको, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया mg/q। अब मास कितना बताया था हमने, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन का डबल यानी 2 × 1.66 × 10⁻27, हमने 1.6 लिख दिया है, जी को 10 ले लें। और चार्ज केवल बात करें तो प्रोटॉन पर है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर 1.6 × 10⁻19। क्लियर है यहाँ तक। ओके, 1.6 से 1.6 कैंसिल कर देते हैं अपन, और ये 10 पावर्स हैं, ये भी कैंसिल होंगी, तो हमारे पास 10⁻8 बचेगा, राइट। तो हमारे पास ये बच गया। इसको सॉल्व करें अपन, तो 2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए न्यूट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑयल ड्रॉप है आपके पास में, चार्ज Q, स्टेशनरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी रो बोल दिया है, तो उस ड्रॉप का रेडियस चाहिए। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर, राइट। तो उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा है। फाइन, मान लीजिए ये ऑयल ड्रॉप है जिस पर चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके,
पॉजिटिव चार्ज है वेन एवर नॉट गिवन, तो पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है, mg डाउनवर्ड। ओके, ये स्टेशनरी रह रही है अपनी जगह पर, इसका मतलब बैलेंस है, तो mg क्यू को बैलेंस कर रहा है। मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। ओके, फिलहाल हमने डी कह दिया, रो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब यहां से अपन को वैल्यू फाइंड करना है आर का। आर क्यूब कैसा लिख सकते हैं, तो आर ये हो जाएगा हमारे पास में, क्लियर। तो रेडियस ऑफ द ड्रॉप ये हमारे पास में आ गया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field, charge particle is fired perpendicular to the direction of electric field. Find the path of the charge particle. Motion of the charge particle इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्वेश्चन कहता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फायर करना है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गया हमारा, इस डायरेक्शन में इसको फायर किया आपने, राइट। मान लीजिए यू स्पीड के साथ में, बट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। ओके, तो कुछ ना कुछ इसका पाथ होगा, वेलोसिटी है, स्पीड है, इसको आगे लेके जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाएगा, तो टू डायमेंशनल मोशन हो गया, याद करो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा, है ना। तो इसकी वजह से ये किसी कर्व पाथ पर मूवमेंट करेगा, और उस पाथ को हमें पहचानना है। मोशन कुछ इस तरीके से होगा, फाइन। ओके, इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सिस किसी इंस्टेंट पर, ये किसी कोऑर्डिनेट एक्स वाई पर है, राइट। तो जब भी हमें पाथ पहचानना है तो इक्वेशन एक्स वाई में एक रिलेशन बनाना है, उससे हम पाथ को पहचानते हैं, तो एक्स और वाई में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन को डिस्कस करें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में देखिए ये है आपके पास में स्पीड यू, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो कह दिया हमने, तो x हो गया यू टी, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई x बाई यू, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब y डायरेक्शन में मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, y इक्वल टू है ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में आप देखें तो स्पीड नहीं दी थी, इनिशियल स्पीड नहीं है कुछ भी, तो यू वाई फैक्टर आपका जीरो है, लेकिन ए वाई होगा, है ना। वो क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, फोर्स कितना, क्यू ई डिवाइडेड बाई मास टी स्क्वायर, क्लियर, यानी इतना। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में टी की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो एक्स बाई को रख दिया, तो ये इक्वेशन तो कुछ इस तरीके से है ना। तो इसका पाथ पहचानने के लिए आप याद करो इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, क्या पैराबोला की होती है, राइट। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किस पाथ में मूवमेंट करेगा, पैराबोलिक पाथ में मूवमेंट करेगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, राइट। Since electric field strength at a point in the electric field था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मान लो ये चार्ज है हमारा, यहाँ आर सेपरेशन पे कोई हमने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी, एफ बाई क्यू नॉट, देखा था अपन ने, है ना। और कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म्स में देखा कि फोर्स क्या होता है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कैप डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में, इसलिए ऐसा लिख दिया इसको। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ रही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फाइन। अब एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन है, और उनकी वजह से, उस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जा रहा है। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पार्टिकल अलग अलग है हमारे पास में, कुछ ऐसा, इस साइड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे Q1 की वजह से, Q2, Q3, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, अलग अलग हैं चार्जेस। Q1 की वजह से E1 का डायरेक्शन, E2, E3, E4, फाइन। तो E अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करें, जिसे कूलम्ब फोर्स में यूज किया था, इनका वेक्टर सम कर लें।
तो ये वेक्टर सम हमको इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द साइट ऑफ द टेस्ट चार्ज, यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ऑल अदर चार्जेज, ये जितने भी चार्जेस बच गए इनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेक्टर सम के बराबर होगा। क्लियर, यदि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, लेकिन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, इसके सेकंड को डिटेल में टॉपिक लेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस थ्योरम, राइट, बहुत सारे कि किसी चार्ज स्फीयर की वजह से क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए एक स्फीयर है कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज ले लिया dq, इससे r डिस्टेंस पर यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से, k dq बाई आर स्क्वायर r कैप, फाइन। फिर टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, फाइन। ओके ओके, बेसिकली हम इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस लेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ के अंदर। यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया कि चलेंगे कैसे, फाइन। इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सबसे पहले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एट 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इन द एयर, राइट, magnitude of electric field intensity due to neutron at the location of the alpha particle, यानी अल्फा पार्टिकल आपका टेस्ट चार्ज हो गया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से चाहिए, ड्यूट्रॉन की वजह से चाहिए, फाइन। कुछ ऐसा है, ये ड्यूट्रॉन है आपका, ओके। आर सेपरेशन पर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, यहाँ आपने रखा हुआ है अल्फा को, ठीक है। तो अल्फा से कोई मतलब नहीं है टेस्ट चार्ज से, के क्यू बाई आर स्क्वायर करना है, तो ये चार्ज लेना है ड्यूट्रॉन का। हमने क्या देखा था, ड्यूट्रॉन बेसिकली होता क्या है भाई, इट्स ए न्यूक्लियस ऑफ द हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के बराबर है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के 9 इंटू 10⁻9, चार्ज प्रोटॉन पर 1.6 10⁻19, और सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम बोला है तो 10⁻10 मीटर हो गया, है ना। इसको सॉल्व करें, 1.6 को 9 से 14.4 और 9 चेक कर दे, चलो 10⁻9 इतना, फाइन। ये कट हो जाएगा तो इतना बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इतना, राइट। इस डेसिमल को शिफ्ट करें तो 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अल्फा की साइट पर, फाइन। अल्फा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ड्यूट्रॉन की वजह से पूछा था, लोकेशन क्या थी अल्फा, अल्फा की वजह से पूछते, ड्यूट्रॉन की लोकेशन होती तो हम यहाँ चार्ज लेते अल्फा का। अल्फा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो चार्ज यहाँ हो जाता, डबल वैल्यू अलग हो जाती। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electric field at a location of the charge q is E, then find the electric field at the location of the charge -3q, है ना। एम्स के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सबसे पहले बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। 2 चार्जेस हैं और हमसे क्या बोला है कि q इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज, लोकेशन यानी ए पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना E, तो बी पॉइंट पर इंटेंसिटी आपसे पूछी गई है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द -3q एट ए पर बात करें, है भाई, क्या बोला, देखो लोकेशन ऑफ q, तो लोकेशन कौन सी है, ए लोकेशन पे चाहिए तो किसकी वजह से होगा, -3q की वजह से, ये हमको दे रखा है, वो कितना है E, क्लियर। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो k3q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, हाँ या ना। चलो अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q एट b, क्योंकि यहाँ लोकेशन शब्द आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, -3q यानी b, तो यहाँ कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करेगा, q, ये चीज ध्यान रखना आपको, q की वजह से चाहिएगा b पे, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो गया इंटेंसिटी, तो ई डैश कह देते हैं अपन k क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अब आप गौर से देखो, ये जो वैल्यू है k क्यू बाई आर स्क्वायर ए टू बी,
तो क्या इसका 1/3 है, E/3 हो गया ये तो आंसर क्या होगा, E/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 charges of equal magnitude, 3 positive, 3 negative, are arranged in such a way that electric field at O is double when only one positive charge is placed at R। ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या कहते हैं कि आपके पास 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव यानी 6 चार्जेस पर्टिकुलर हैं। ओके, ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी आर पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं उससे डबल हो जाए तो कैसे इसको आप अरेंज करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, दोबारा बना लेते हैं इसको। सबसे पहले सपोज टी पॉइंट पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दिस ई होगा। ओके, क्यू पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, ये दोनों चार्ज की वजह से कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, अगर पी पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज रखा तो इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ होती है ना, एक एस पे रखा तो इंटेंसिटी नेगेटिव की तरफ होती है, ये भी आपस में कैंसिल कर देंगे, तो इन चार का तो इफेक्ट हो गया कैंसिल। अब दो रह गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव रखा आर पे आपने, तो इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दिस, राइट, डबल करना है इसको, नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ। तो आप गौर से देखो पहले वाले चार्ज तो कैंसिल हो गए आपके, बस ये दो रह गए, है ना, तो ये तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन एक ही हो गई। तो आर पर एक पॉजिटिव चार्ज रखे हैं उससे डबल कब होगी, जब कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, यानी आंसर क्या होगा, पी पर नेगेटिव, क्यू पर पॉजिटिव, आर पर पॉजिटिव, एस पे नेगेटिव, टी पे पॉजिटिव और यू पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट टर्न पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में दे रखा है। अब सेकंड चैप्टर केवल ये वाला जो पोर्शन है हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटर रिलेटेड है। जैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम 5th लेक्चर ले रहे हैं तो ये 5th लेक्चर में ये चीज़ आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पोटेंशियल, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है आपका। तो इसके बाद ये लेंगे लेक्चर 6। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आ रहा है, अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो चैप्टर फर्स्ट में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आया है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक साथ लेंगे, वो हमारा लेक्चर 7 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में कहने के लिए तो चैप्टर 2 का है, लेकिन चैप्टर 2 हम केवल ये कैपेसिटर के नाम से ही डिस्कस करेंगे, बाकी है ये फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।